तो नमस्कार दोस्तों, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आज मार्केट ने भी सभी को हैप्पी न्यू ईयर का गिफ्ट दे दिया। मार्केट खुला गैप डाउन, अच्छा खासा गैप डाउन के साथ मार्केट ट्रेड कर रहा था। एक समय नीचे भी आया 23,574 तक, बहुत ही ज्यादा नीचे आ गया था, लेकिन वहां से मार्केट ने फिर भी सेफ रिकवरी ली और मार्केट एक समय ऐसा लग रहा था कि मानो आज छप्पर फाड़ के 24,000 को पार ही कर देगा, लेकिन 23,800 फिर से वहां से सेलिंग आ गई और 23,735 पे आके क्लोजिंग दिया। यानी मार्केट ने दोनों को मौका दिया, सेलर्स को भी और बायर्स को भी। दोनों आज हैप्पी 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 न्यू ईयर जरूर मनाए होंगे। तो कौन कौन सपोर्ट कर रहे थे मार्केट में? मारुति आया था सपोर्ट करने, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एल&टी, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स, ये सारे ऑटो सेक्टर्स थे जो गिर रहे थे। ये 1.5 से 3% तक सपोर्ट मार्केट में दे रहे थे। ऑटो सेक्टर काफी दिनों से ये गिर रहे थे, जो आप सपोर्ट दे रहे हैं। हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डी, अदानी पोर्ट्स, ओएनजीसी, टाटा स्टील, ये सारे 1 से 2% तक गिर रहे थे, मार्केट को नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे। एडवांसेस की बात करें तो 2048 शेयर ऐसे थे जो ऊपर की ओर ट्रेड कर रहे थे। डिक्लाइन की बात करें तो 766 शेयर ऐसे थे जो नीचे की ओर ट्रेड कर रहे थे। इसका मेन रीजन था रूपी जो है, जो डेप्रिसिएट हो रहा था बार बार, वो थोड़ा सा सुधरा है। अब ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए आने वाले समय में, क्या मार्केट सेटअप कर रहा है, किन बिंदुओं पे अब ध्यान देना चाहिए, क्या मार्केट में अब रिवर्सल आ गई है, मार्केट अब अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट दिखाने लगेगा, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो आते हैं निफ्टी के चार्ट से, किस तरह से मार्केट अपने आप को तैयार कर रहा है। अब ये देखना होगा, 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और जनवरी का शुरुआत काफी अच्छा हुआ है। पहला दिन काफी अच्छा शुरुआत हुआ है। अब यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट में, ये अभी भी यहाँ पे आप देख रहा होगा रेड कैंडल बना हुआ है, 23,742 पे आके खड़ा है, जो काफी इंपॉर्टेंट जोन है। लेकिन इसका जो वीक आप देखेंगे प्रीवियस कैंडल का, प्रीवियस हफ्ते का अगर वीक का बात करें तो ये 24,000 के आसपास है राउंड फिगर में। ये 24,000 को जैसे ही पार करेगा मार्केट, 24,000 अभी बंद है, 23,742 पे बंद हुआ है। यहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग होता है किसी भी रीजन से और 24,000 तक चला जाता है और 24,000 के आर पार सस्टेन करने लगता है, तो एक बड़ी तेजी मार्केट में देखने को मिल सकती है। अब आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे भी सेम स्टोरी है, 23,742 पे आके ट्रेड कर रहा है। 23,742 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देती है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट में एक रैली आ सकती है। और फिर जैसे ही ये अभी जैसे डिस्कस किए 23,945 राउंड फिगर में अगर 24,000 को पार कर लेता है, 24,000 तक जाता है, 24,000 को पार करता है, तो फिर मार्केट में एक बड़ी रैली अपसाइड की ओर खुल सकता है। लेकिन अगर मार्केट डाउन साइड के लिए तैयार हो जाता है, नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो बन जाता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो गिरावट बढ़ सकती है और आज का जो लो था यहां तक मार्केट फिसल सकता है। यह है 23,568 तक, नीचे 23,568 तक भी मार्केट जा सकता है, यहां तक सपोर्ट ले सकता है। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या मार्केट कहना चाह रहा है। 23,756 पे यहाँ क्लोजिंग दिखा रहा है, राउंड फिगर में 760 लेते हैं। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और इसके हाई को निकालती है, तब मार्केट में एक रैली पॉसिबल है। फिर ऊपर की ओर 23,830, ये सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर 23,830 के ऊपर निकलता है, जैसा कि अभी डिस्कस कर रहे थे, तो 870 मार्केट में देखने को मिल सकता है। फिर इसके ऊपर 918 मार्केट में देखने को मिल सकता है, 24,000 भी मार्केट को देखने को मिल सकता है। अब चूंकि मार्केट ओवरबॉट जोन पे है, ओवर सेलिंग जोन पे है, ओवर सेल सोल्ड आउट हो गया है, काफी गिरावट हुई है। अब देखिए ये जो ऊपर की ओर देखेंगे 24,800 से जो गिरा है मार्केट, 24,760 पे आके बंद हुआ है, यहाँ से रिवर्सल लेना चालू किया है। 1,000 पॉइंट निफ्टी में गिर गया है, 4 गुना उसका सेंसेक्स समझ लीजिए, 4,000 सेंसेक्स भी गिरा है। तो काफी गिरावट हुई है निफ्टी में। अब ये संभलने की कोशिश कर रहा है, अब संभलता है कि नहीं ये देखना होगा।
इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है, नेगेटिव कैंडल लो टूटता है 15 मिनट्स के चार्ट में, तब एक गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है। फिर नीचे की ओर 23,635 एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा निफ्टी के लिए, और 23,635 को भी अगर ब्रेक कर देता है तो मार्केट में और गिरावट बढ़ सकती है। फिर नीचे की ओर फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा 23,561 जो आज का लो भी है। तो मार्केट में बोथ साइड चांस है, किस तरह से मूवमेंट मिलता है वो आपको देखना होगा। 75 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप अप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिसीवर्ड बैठ सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे क्लियरली किस तरह से मूवमेंट किया है, ये यहाँ दिख रहा है। आते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में अभी वीकली चार्ट में क्लोजिंग दिया है 51,060 पे, ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है। 51,060 पे ये वीकली जोन पे क्लोजिंग दिया है अभी निफ्टी बैंक। अब यहाँ से अगर बड़ी रैली करनी है निफ्टी बैंक को तो इसे करना क्या होगा, इसके लिए इसे ये जो लेवल है ऊपर का, और ये लेवल क्या है यहाँ पे अगर आप देखेंगे 51,800 51,900 का वीक दिख रहा है, प्रीवियस वीक का ये हाई है। तो 51,000 पे अभी खड़ा है बैंक निफ्टी। तो मार्केट में अगर तेजी आनी है 51,000, इसको राउंड फिगर में पकड़ते हैं, अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है डेली बेसिस पे, ये डेली बेसिस पे होगा तो एक बड़ी तेजी आ सकती है। और ये इसका वीक जो है प्रीवियस वीक का हाई, यहाँ तक मार्केट मूव कर सकता है, और वो लेवल होगा 52,000 का राउंड फिगर में। तो अगर 51,000 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा, अच्छी रैली होगी, तो 52,000 इजली बैंक निफ्टी दिखा सकता है। अब आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे भी देखेंगे 51,060 पे आके क्लोजिंग दिया है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 51,060 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बना देती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। और ये इसका जो हाई है, इस प्रीवियस डेज का हाई इधर मार्केट मूव करने की कोशिश करेगा, और वो लेवल होगा मार्केट के लिए, निफ्टी बैंक के लिए 51,700। 51,700 तक जाने की तैयारी निफ्टी बैंक कर सकता है। इनके सब गिरावट आती है, क्योंकि मार्केट को कोई पढ़ नहीं पाया आज तक। नेगेटिव कैंडल बनता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके लो को तोड़ता है, तो नीचे की ओर गिरावट में सपोर्ट करने आ सकता है 50,647, यानी नीचे जो है 400 पॉइंट के आसपास का रिस्क है। अपसाइड में भी आप देखेंगे तो 1,000 पॉइंट का रैली दिख रहा है, ये पॉसिबल है। आते हैं निफ्टी बैंक पे, हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। ये डेली चार्ट ही था जहां से मूवमेंट दिखा रहा है। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। 15 मिनट्स के चार्ट में चीज़ें थोड़ी माइक्रो लेवल पे दिखती है। तो यहाँ 51,096 पे मार्केट क्लोजिंग दिया है। राउंड फिगर में से 51,000 पकड़े तो कोई खराब नहीं होगा। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और इसके हाई को निकालती है तो मार्केट में अपसाइड खुल सकता है। फिर 51,350 की ओर मार्केट जा सकता है, और अगर इसको भी निकालता है तो मार्केट में एक बड़ी रैली 51,800 तक मार्केट दिखा सकता है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके लो को तोड़ देता है, तो नीचे की ओर जो आज का लो था यहाँ तक मार्केट फिसल सकता है, और वो है 50,508, यानी 50,500 राउंड फिगर में आप इसको स्टॉप लॉस मान के अपसाइड के लिए ट्रेल कर सकते हैं। अब आते हैं किस तरह से ऑप्शन चेन में दिख रहा है मार्केट का सेंटीमेंट, आइए समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हुआ है 1,28,000 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट है जो 24,300 पे खड़ा है, यानी ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करने की तैयारी कर रहा है।
पुट में आप देखेंगे 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पुट फायर बाय किए हैं 23,500 का, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम वॉलेटिलिटी है। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से 48,000 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो 90,000 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, और ये दिखा रहा है कि ये एक अच्छा सपोर्ट, एक रेसिस्टेंस की तैयारी कर रहा है। सपोर्ट के लिए पुट में किस तरह से बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है ये देखते हैं। तो 41,000 यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो कुल मिला के सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस कर लिया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।